जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो आज आप लोगों का पेपर था 2025 हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप पेपर कोड देख सकते हैं 801 BC 901 2025। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी पेपर्स की आंसर की मिल जाएगी। जो आपकी एक और रेट होगी आप उसको मैच करके अपने नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका ये पेपर कोड नहीं है तो आप हमारे पास पेपर्स को भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमारे पास पेपर्स को भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं खंड आ पर, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विदा है। ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। तो यहाँ पर जो क्या भूलूं क्या याद करूं की क्या है, ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखी कागद गोरे के रचनाकार हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, अज्ञे। तो लिखी कागद गोरे के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं अज्ञे। कौन है, अज्ञे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अज्ञे। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर कालिदास की निरंकुशता। तो यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो है त्रिवेणी। कौन सी है, त्रिवेणी है। और सभी लोग अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूरा पेपर मैच करके। ठीक है, इसके बाद है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है। ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं राय कृष्णदास, योगी हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, बोधा, घनानंद, मतीराम, बिहारी। तो यहाँ पर जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो हैं मतीराम। कौन है, मतीराम है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, रीतिकाल कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ पर रीतिकाल कवियों ने जो है काव्य भाषा के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया, अवधि को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रजभाषा को। ठीक है, इसके बाद है, छायावादी युगीन कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, अयोध्या उपाध्याय हरिओद, मैत्री शरणगुप्त, राय कृष्णदास, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा जो है छायावादी युग की कवि हैं। इसके बाद है, कनुप्रिया के रचयिता हैं। तो कनुप्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शंस दिए गए थे, निराला, गिरिजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो है कनुप्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नई कविता युग के कवि हैं। तो नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह जो है नई कविता युग के कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास, शोक, रति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हास्य रस का जो स्थायी भाव हो जाता है वो हो जाता है हास। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिससे जो है वीडियो आपको तुरंत अपडेट हो सके। ठीक है,
इसके बाद है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पर उप जो है ये उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे हार में हमने जोड़ दिया उप, तो बन गया उपहार। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। त्रिभुवन में समास है। तो त्रिभुवन में समास है, यहाँ पर देखिए संख्या 3। इसका मतलब यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि ऑप्शन बी द्विग समास हो जाए, क्योंकि संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विग समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ओष्ठ का तद्भव शब्द है। तो ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऊंट। इसके बाद है युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है तब, त्वयि, त्वत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वयि। क्या हो जाएगा, त्वयि। इसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाक्य का कर्म वाच्य होगा। तो कर्म वाच्य क्या होता है, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा 20। वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अव्यय पद। क्या कहा जाता है, अव्यय पद कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके जो है 20 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप लोग मैच कर लीजिएगा अच्छे से, और कमेंट में बताइएगा कितने 20 में से आपके सही हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। यहाँ पर तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला था उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो ये संदर्भ का मतलब होता है लेखक का नाम और पाठ का नाम। पाठ का नाम था भारतीय संस्कृति, लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सिंपल है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने कर ली होगी, सिंपल थी। इसके बाद अथवा में अगर आपने दूसरा वाला किया है, तो ये अजंता की गुफाओं से लिया गया था, जिसके लेखक थे भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है। तो ये दो जो है संदर्भ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। संदर्भ हमने बता दिया, अगर आपने कोई एक किया है और आपका संदर्भ सही है तो आपको मान के चलिए पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पद्यांश पर। तो पद्यांश यहाँ पर जो है सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है। ये वाला तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा जिसने किया है। ठीक है, नहीं तो हम उसका आंसर जो है वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट में सबसे पहले आपको बताना है, इसके बाद आप मैच कर लेना, नहीं तो इसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संस्कृत गद्यांश में किसी एक का हिंदी में आपको अनुवाद करना था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको श्लोक दिए गए थे, श्लोकों का आपको अनुवाद करना था, तो ये आपने कर लिए होंगे। इनको बताने का कोई फायदा है नहीं। इसके बाद है पठित खंड का आपके आधार पर, तो ये आपकी जो है जिले के हिसाब से होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जीवन परिचय करना था, तो यहाँ पर आपने जीवन परिचय कर लिए होंगे। इसके बाद कंठस्थ कोई एक आपको श्लोक लिखना था। इसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखना था, छात्रवृत्ति के लिए आप लिख सकते थे, सिंपल था। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं द्वि प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने थे, तो ये आपने कर लिए होंगे। इसके बाद लास्ट हमारा होता है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो ये आपने निबंध लिख लिए होंगे। तो ये आपका जो है पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जो है अगर आपको इसका जो है पीडीएफ वगैरह अगर इसकी डाउनलोड करनी है, तो आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है डायरेक्ट। ठीक है, क्रोम में जाएंगे, यहाँ पर आपको हिंदुस्तान नॉलेज जो है सिंपली सर्च कर लेना है। हिंदुस्तान नॉलेज सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, इसके होम पेज पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा, यूपी बोर्ड क्लास 10 आंसर की 2025 आपको दिख जाएगी। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहीं पर आपको जो है आपकी आंसर की यहाँ से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और पेपर्स हमारे पास यहाँ से आप भेज सकते हैं। सेंड योर पेपर्स, क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है, तो आपको डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है,
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।